आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 3 जुलाई 1994। सत्संग का समय प्रातः काल। कैसेट नंबर 146 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहे। सामने कबीर साहब की वाणी थी, वो है मिलती जुलती बातें। स्वामी जी महाराज भी वही कहता, गुरु त्यारेंगे हम जानी, तू सूरत का है वो रानी। अब पर्सन उठे, कोई इनको बोल न पड़े कि आप सतगुरु कहते। सतगुरु किसको कहता? सूरत को। कि दृढ़ पकड़ो शब्द ने, सतगुरु समझावे से कि दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, गुरु त्यारेंगे हम जानी, तू सूरत का है वो रानी। एक छोड़ कहते हैं कि सतगुरु कौन है? शब्द है, और उस शब्द से हम बिछड़ के आए थे। जब पर्सन उठे से कि वो शब्द हम बिछड़ के आए, तो शब्द न आने क्यों दिए हम? अगर हम आगे तो फिर शब्द क्यों जगाता है कि तू बावड़ की चल। यह एक खेल है कि हम काल का बस में आकर के न और यहाँ फंस गए। और काल महाराज ने किस तरह फंसाए कर्मों में। सब संतों ने ये लिखा से कर्म प्रधान से, और जैसे जैसे हम करते हैं न वैसे हमें धूनी मिलती है, और उसी चक्कर हम पड़ जाते हैं। अब सूरत हमारी जीव आत्मा से या फंसी बैठी है, और कोई भी जरिया नहीं है। कल भी मैं सत्संग में यही बात चली हुई थी, बता रहा था, कोई जरिया नहीं है सूरत को लकड़ने का। बगैर शब्द का न कभी लकड़ी न अगर लकड़ सकती, बगैर राधा स्वामी दयाल के न कभी लकड़ी न लकड़ सकती। और राधा स्वामी दयाल ही शब्द रूप है। उस तो बचने काल तो बचने के लिए हमने एक शब्द की निशानी को पकड़ना। शाम को बताया कि शब्द भी कई हैं। कई लोग पहले शब्द में फंस गए तो कहाँ जाएंगे आगे। इले 9 प्रकार के शब्द तो छोड़ने पड़ते हैं आगे चलना से। मेरे दिल में ऐसी आती है कि स्वामी जी महाराज सच्चे थे, पूर्ण थे, कबीर साहब पूर्ण थे, इतने संत आए पूर्ण थे। मैं कहता हूँ कि बुद्धि ने कहती है सूरत को कि गुरु त्यारेंगे हम जानी, और तो ऐसा अंग इस शरीर के अंदर है ही नहीं कोई ऐसा। बुद्धि से, और यही मैं अपने दिमाग तक साथ ठीक लगे देख ले, मैं कोई खुदा तो सुन ही नहीं। जब मैं कल बता रहा था 3 गुण होते, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसी तरह आगे 4 गुण से, इस तरह इस शरीर के अंदर शरीर है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर सुरत है। जब अपने अपने काम में फंस जाते हैं, जब तक हम शरीर तक नहीं लकड़ेंगे तो मन में नहीं पहुंचे, मन तक नहीं लकड़े तो बुद्धि में नहीं जा, सिर्फ बुद्धि तक नहीं लकड़े फिर हम शब्द में नहीं पहुंच सकते। बात नई होगी। कल भी कह रहे थे कि नई बातें बैठती, नया सत्संग सुनाया था। ये भी आप लोगों नई लागती होगी, नई तो नहीं है। कि जब हम दुख सुख पाते हैं, स्थूल शरीर में जितना दुख पाते हैं,
इतना मन की अवस्था में दुख नहीं पाते, मन में पाते हैं, फिर आगे बुद्धि में कम पाते हैं। उनकी न्यारी न्यारी जगह हैं, बुद्धि को छोड़ के जब आगे चले जाते हैं, जहाँ सुरत कहते हो, जीव आत्मा कहते, वहाँ इतना दुख नहीं है। अब शरीर में कितना दुख है, 5 विषय की बातें कल काफी चली थी, फिर भी आ जाती है। 5 विषय इस शरीर के अंदर हैं और उनका न्यारा नारी खुराक भी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों का रंग है ये। और 5 के 5 इन 5 इंद्रियों में जकड़ लेते हैं, लकड़ने नहीं देते। इन शरीर का दुख से जब हम किसी महात्मा की दयात है या सतगुरु की दयात है, इस शरीर तक लकड़ना चाहते हैं तो हमने इनका साथ छोड़ना पड़ता है। और जब लग इनके साथ में हो, इतने न सतगुरु मिला है, न हमारा साधन बनता है और न हम लकड़ सके। मैं स्वामी जी की वाणी की बातें कह रहा हूँ, इसमें लिखा से सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही। तो दूसरे शब्द में उन्होंने कह दिया, गुरु त्यारेंगे मैं जानी, वो बात तो वो ही से। गुरु त्यारेंगे मैं जानी, अगर तो इसमें मन के चक्कर तो नहीं लकड़ी तो भी डूबगी। 2 दुख होते हैं ज्यादा से ज्यादा करके, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख तो डॉक्टरों तो कट जाता है, मानसिक दुख की बीमारी नहीं कट सकती। मानसिक की बीमारी तो संत ही कर सकते हैं, और वह कड़ ले जाए करेंगे कि आगे बुद्धि में ले जाएंगे। जब उनकी बुद्धि में ऐसी बातें जच जागे, आके संसार तो रणबंदी से और हमारी जीवात्मा से ऊपर है, न वह मरती, न जलमती, न शस्त्र तक कटती, न आग में जलती। फिर हमको ज्ञान हो जाता। और यही कृष्ण जी ने उपदेश दिया था अर्जुन को, और इसी उपदेश को समझ करके न उसके भ्रम दूर हो गए थे। जब तो शरीर कर मानसिक में रहा, इतना भ्रम दूर नहीं हुए। जब वो शरीर और मानसिक दोनों दुखों को छोड़ करके न, और जो आगे का कहाँ चलेगा, ऊपर तीसरी मंजिल पर, और वहां जाके उसका भ्रम दूर हो गया कि हाँ ये बात तो सारी नीचे काल माया की से। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं को विद्वान भी नहीं होने, मैं तो अपने हिसाब से बातें बता रहा हूँ। किसी ने न जचे तो बोल भी देना, अच्छा मेरा भी दिल में न्यू आ जाएगा, कोई और भी जानकार है। बड़ी बातों को सीखने की कोशिश करो तो किताबें ना लेना हाथ में कभी भी। इन बातों ने समझने की कोशिश करो तो अभ्यास करने की कोशिश करो। अभ्यास किसको कहते हैं? मैं कई दिनों तो लत्ते त्यागी रहा, वो भी अभ्यास था। कई जूती छोड़ दे, ये भी अभ्यास है। कई मौन कर ले, ये भी अभ्यास है। मैं एक दिल्ली में जाया करे, गांव में आया करे, उस पर एक मानस देखा से खरसा में वो गाड़ी कटे देखा से, मैं इसका अभ्यास सही बड़े सुर शब्द का अभ्यास कह देते हैं। सुर शब्द का तो योग है, और योग कहते मिलाप को। जैसे आत्मा ने परमात्मा तो मिला लिया, जैसे सुर शब्द तो मिला लिया, और इसको सहज योग भी कहते हैं। और तो करड़े योग से, सहज योग से 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी कर सकता है। मन है ये प्रेम का। कबीर साहब कहे तो घर से प्रेम कर, खाला का घर ना, शीश काट पग तड़ धरता पूछे घर में। ये प्रेम का मार्ग से जब तक हम प्रेम को नहीं समझेंगे, प्रेमी नहीं बने, तो उस घर में नहीं पहुंच सकते। तो स्थूल शरीर की बातें बताए में, शरीर की बीमारी कितनी है कि बड़ी भारी से। उन बीमारियों तो बचने के लिए हमने आगे चलना पड़ता। आगे चलोगे, आगे रास्ता मन रोक लेता है। शरीर की बीमारी इलाज हो गया, मन का इलाज नहीं हो सकता, और मन बड़ा जालिम है। तुम बैठते हो, कितनी गुनामने उठती है, मन तो उठती है गुनामने, शरीर तो नहीं उठती है। ध्यान में बैठते हो, कितनी गुनामने करा के बातें याद आ जाती हैं।
जब तक तुमको मन में याद आती है, ख्याल बनते रहते हैं, इतने ये सोचना थे हम आगे नहीं लकड़े मन के काबू में सा, और मन के काबू में सा इतना हम बच भी नहीं सकते इंद्रियों के भोगों में। जब तुम ध्यान में बैठते हो, कोई भी अपना विचार लगा लेना, जब हमारे गुनावन नहीं उठते, ख्याल नहीं बनते ऊपरे, तो उस वक्त सोच लेना अब हम मन के काबू में नहीं रहे। मतलब ये प्रश्न तो नहीं किया किसी ने, कौन क्रम बताता हूं कि ऐसा टाइम कब आवेगा जब गुनावन नहीं उठेंगे। मैं छोटी बात है, जब तुम सलीमा देखने जाते हो, को कैसेट देखते हो, सारे विचार ढीले पड़े, उसको हम नजर गाड़ लेते हो और भूल जाते सब का थोड़ा सा आनंद से, उसमें गुनावन नहीं उठते। और भी कई कई ऐसे काम हैं कि उनमें गुनावन नहीं उठते। इन संसारी व्यवहार की बातें बताता हूँ, गुनावन नहीं उठते, तुम जानो गृहस्थी सो। मैं ऐसी बातें सुनी कि कई भाई मिसाल दिया करते थे, आके कोई भाई ताश चौपड़ खेलन लाग रहा था और दूसरे ने आके कहा भाई साहब आइए खड़ा हो, तेरी माँ मर गई। बोले आऊँ सु, तू इतना नुआओ धो, मैं एक बाजी और लगा लूँ। उन्हें तैयार कर ले, बोला तैयार से आ जाए। बोले यार लिया हो नूर को, मैं पे लाग लूंगा उरे। वो उठे लिया है, बोले यार दिया दाग में एक बाजी मारू सो। जब इसी छोटी छोटी बातों में हम फंस जाते हैं तो ये हमारे मन का खेल है। इन तो लकड़ने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़े। यही शराबियों का खेल। शराबी कोई आफत आती है, कोई दुख होता है तो और कोई नहीं, शराब पी की पागल हो जाते, वो भूल जाते, शरीर की अवस्था चले जाते, बल्कि मन की अवस्था भी वह नहीं रहती, बेहोश हो जाते। किसने करा मन, इस मन की हत्या लकड़ना से न फिर आगे जाना पड़े से। तो तन तो लकड़ा, फिर मन तो लकड़ा, मन तो लकड़ने थे, फिर आगे आता बुद्धि का देश। वैसे स्वामी जी ने ये भी कहा से ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार है। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार। अब करनी कौन सी है? जब तुम थोड़े थोड़े गुनाहों में घबरा गए और साधन अभ्यास करना छोड़ दिया तो घर नहीं पाओगा कभी। जब भजन नहीं बने और गुनाहन ज्यादा उठनी शुरू हो जाए तो क्या करो? सुमरण करो और साधन में तो उठो मत। एक प्रेमी की मिसाल बताई सुनी थी मैंने कि महाराज की किताब सुनी थी मैंने श्रावण सिंह की। उनमें दो प्रेमी थे, दोनों भाई, और पानी लाउन का टेम था उनका। कहने लगे आज पानी का टेम है। बोला भाई जब चालाएं जो गुरु दर्शन देगा। बोला एक मक्की सूखती है, बोला सूख जाओ चाहे बेशक, दर्शन नहीं दे इतना नहीं जावा। उनका पानी भी लग गया और दर्शन भी हो गए। क्यों ये पक्के हो की करे? मैं भी बताता हूं कि जब इंसान करना चाहे सो कर सकता है, जो पक्का हो के करता। ये गुनाह इस तरह उठते हैं जिस तरह मिटते हैं कि साधन बैठने से चौकस हो के बैठो। हमारे योगी लोग भी 3 आसन लगाया करते। पहला क्या आसन था उनका? तंथिर, और फिर मंथिर होया, फिर सुरथिर होया करती थी। आज कौन से बंद से? 3 तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहटंक और नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं बोर। आँख कान मुख तीनों बंद। ये 3 इंद्रिय हैं और इन तीनों इंद्रियों को बंद लगाना ये से कि बाहर की आवाज को छोड़ो, अंतर की आवाज सुनो। कान इसलिए बंद करे जाते, आंखें इसलिए बंद करी बाहर की टमटम, बाहर की रोशनी छोड़ो, अंतर की रोशनी देखो। ये तो माननी भी पड़ती है। अगर कोई भाई ये कहे हम नहीं मान, सब ने माननी। महाभारत तो देखा, वेद व्यास जी ने अपने से संजय के बता दिया तेरी दब दृष्टि खोल दी, और न खोल दी। संतों के मत में तो कितनों की दब दृष्टि खुल जाती है और वह बता भी देते, मतलब गुम रहते, बताते नहीं। इसीलिए इसमें ऐसा आनंद ऐसा रस आता, मतलब तुम घबरा जाओ सो माड़ी तकलीफ होती, मन नहीं टिके, खड़े हो लेते हो। खड़े ना हो। जब तुम्हारा तन थिर होगा
तो ये जब सने 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 सुनना होगा, मैं बीती बातें बताता हूँ। और मेरे दिल में ये ख्याल बना करते थे, भजन बैठा मर जाए तो फिर कहना क्या से। जब पाया में चीज चालती हैं, रीढ़े लगती हैं, भाई लागड़ दे के बात, बीमारी हो जब भी तो हम पीड़ा उठते हैं और उसमें दवाई लेनी पड़ी, बड़ा दुख होता है। जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए पीड़ा नहीं उठ सकते न, बड़ी जुल्म की। फिर हमारा शरीर तो बहुत गाढ़ा प्यार से, और जितना प्यार करोगे उतना है घाटे में रहोगे, और जितना तप करोगे, साधन करोगे, इससे काम लोगे, उतना है तुम नफे में रहोगे। नहीं तो मझधार में डूब देगा। क्यों? मन इंद्रियों का गुलाम है, और इंद्रिय शरीर का नाश करने वाली से, और ये बनाने वाली भी से दूसरी बल ले चलोगे तो। इसीलिए अभ्यास में बैठे बैठे, और कितनी बार बैठो, शरीर में बतेरी पीड़ा होगी, पर तुम डेगो मत नहीं न। इतनी एक ऐसा अवस्था आवेगी, उस अवस्था के में तो न्यू सोचो हम तो 5 मिनट हुए बैठे न, और फिर ऐसी आदत पड़ जाए कभी भी दुखी नहीं होगे। अगर तुमने तन तन लकड़ना सर मन तन लकड़ना तो इतनी कुर्बानी करनी सीखो। और बुद्धि तो लकड़ना भी मामूली बात नहीं से न। काफी हम जा करके न मन को और तन को छोड़ करके न जब बुद्धि के विचारों में लग जाते हैं, तो सुना नहीं वेदांत लग गए ब्रह्म विचार में। वो ब्रह्म विचार की बातें हैं, बुद्धि है वो ब्रह्म विचार में लग जाते हैं। संत उसको भी काल कहते हैं, उसमें लग जाते हैं। तो है तो वह बहुत ऊंची बातें, हर एक तो पा भी नहीं सकता इस गति में, पर संत मत में कह कितने मिलते हैं, और उस विचार में लग जाते, फिर बातें और करते भी नहीं, और आगे चलते हैं। चलते क्या हुआ, उस तो आगे जा कर के न, और हमारा सुरत का देश आ जाता, आत्मा का देश आ जाता, उसको चौथा लोक भी कह, राधा धाम भी कह देते हैं। और वहां जाके न क्या करती, वह जिस मंडल का आई थी उस मंडल में पहुंच गई, और उसी को मुक्ति कहते, उसी को अपना धाम कहते हैं। और असली दान भी इसी चीज का नाम से, जो कोई ये रास्ता बताए घर में पहुंच तो बड़ा कोई दानी भी नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहता, गुरु त्यारेंगे मैं जानी। अब आपको गीत तो बुद्धि कहो थे, मैं तो आपको बताता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते गुरु त्यारेंगे मैं जानी। पर स्वामी जी महाराज ने क्या गरज थी? गरज तो हमने से। ये भी बता देता हूँ कि स्वामी जी महाराज के जब हम हो जाते हैं तो उसने गर्ज हो जाती है। कब? बेटा बेटी ने कोई गर्ज को नहीं, ने माँ बाप ने गर्ज होती है बच्चा पालन की। पर कब गर्ज हो? बिना गर्ज होता बच्चा जब माँ बाप का अर्पण हो जाता, तब माँ बाप ने फिक्र हो जाता। और जब वो माँ बाप की बातों से ऊपर चला जाता, फिर माँ बाप फिक्र नहीं करता। इसलिए सतगुरु सतगुरु ही होता है। वो तो उनकी मौज है, मैंने पता नहीं स्वामी जी महाराज की के मौज थी। वह कहते गुरु त्यारेंगे मैं जानी, तू सूरत का है बोरानी। केवल सतपुरुष की अंश है तू, और राधा स्वामी धामता आई से, और वो राधा स्वामी दयाली सतगुरु से, और वो देह रूप में आए हुए थे। उन्हें दया करके न उस राधा स्वामी धाम का निशाना बता दिया कि वहां चल तू, और सतगुरु का बगैर तू पहुंच भी नहीं सकती न। सतगुरु के कई रूप होते हैं। जैसे सतखंड में ले जाने के लिए पहले चेताने के लिए सतुल रूप होता है, और सतखंड में ले जाने के लिए फिर सूक्ष्म रूप होता है, और फिर बता राधा स्वामी धाम में पहुंचने लिए फिर नूरी रूप होता है। मैं आप लोगों को क्या बताए, मेरी अभ्यासी हो, समझ में आई हो ठीक है, न समझ आई तो मेरी बात को काट दे। मैं अपनी बातें बताई कि जब सथूल शरीर में चेताने के लिए सथूल गुरु की जरूरत पड़ती है, और जब सथूल गुरु में सुर चाल पड़ी आगे को, तो फिर किसकी जरूरत पहले कि चित्त की, फिर नृत्य की, फिर सतगुरु की जरूरत पड़ती है अंतर में। और वो है सतगुरु लेके चलता है, उसी सतगुरु सतखंड में पहुंचा देता है, और सतखंड में जाके आगे वो सतगुरु ले जाता शब्द स्वरूपी मूरी। वो तेज पुंज में पूज अपने घर पहुंच जाते हो, जामन मरण मिट जाता। मेरे समझ की बातें बताई मैंने, और किसी का पता नहीं इसे बंद में कैसी आई कैसी नहीं।
के गुरु त्यारेंगे मैं जानी सूर तू काहे बोरानी, दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी तेरे काल कर नहीं हानि, के दृढ़ करके तुम शब्द की निशानी को पकड़ लो, तेरी काल हानि नहीं करेगा न। जैसे एक साधी सब सदर सब साधी सब दा, कह कबीर सोच समझ मन में, एक को साधन सब सज जाते हैं, और जन जन का मन राख तेरे बेसा रहेगी बांध। पत्ते पत्ते को सींचने तो दरख्त सूख जाता है, और जब पेड़ में पानी गिरे तो सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। इसीलिए एक शब्द की निशानी के शब्द को दृढ़ करके पकड़ ले, फिर तेरी काल हानि नहीं कर। कौन से शब्द को पकड़ ले? मैं आपका आगे कई बार एक बात बताया करूं कि मैं किसी में सत्संगी था, और मेरे पास में एक दुर्जनपुरा का सत्संगी आया, रास्ता में मिल गया। वो कहना सत्साहेब माँ सत्साहेब। बोला मैं एक बात पूछ लूँ? मैं पूछिए। कहने लगा मैं शब्द का रंग पूछता हूँ, शब्द का कैसा रंग से? क्या बताओगे आप लोग? मन तो बेरा को था, मन पता नहीं था कैसा रंग होता है, क्या होता है शब्द, कहे घूस ये भी नहीं पता। न्यू सुने थे 10 प्रकार के होते हैं, और ये भी पता नहीं कौन सी जगह पर होते हैं। मैं अपने मन में घबरा गया। मेरे से एक दौर भी था, जे ना तो बताऊं तो भक्ति का बट्टाल नुकन यो हरा दिया एक जमींदार मानस ने। ऐसी बातें हो जाती है। गणपत बैठा, आप तो जानता नहीं है बाबा जो विचार सागर डाल के इसके बहुत पढ़े थे, सुने थे, जबानी थे। और दो बाबा दादू पंथियों के बारे किसी शास्त्र होने लाग रही। एक बाबा जी आगे धर लिया, यो बोलता को नहीं रहता है, मैं खुद की बातें सुनी बताऊं सुन। वो बाबा जी आगे भजा रखा उन्हें, इसके वो याद थी बातें किसकी? विचार सागर नेचल दास का। उस विचार सागर की जो बातें लगा उल्टी सुल्टी बोलने, वो बाबा जी बावड़िया यार बोले तू तो मेरी मदद करने भेज दिया जमींदार। और सारे ढीले पड़ गए। बताइए तो बोझियो क्या करेगा? ये उसकी सीखी बातें थी, बुद्धि की, करनी की नहीं थी। करनी के होंगे दूसरी बात, मेरी करनी की बातें नहीं थी। मैं तो अपनी बुद्धि तक काम निकाला उस वक्त। मैं कहने लगा बताइए क्या पूछता कि शब्द का रंग कैसा? मैं कौन से शब्द का रंग पूछते हो? शब्द तो 10 हैं। ये उसने भी नहीं बेरा था 10 से, नहीं तो बता कि में शब्द 10 हैं। कौन से शब्द का रंग पूछता? बोला फिर बात करा, मैं इतना तो मैं ठीक हो जाऊँ। महाराज का आगे मैंने बातें करी। बोला क्या आया? बोला अभ्यास कर। इशारा उनका था। फिर मेरे में आप भाई पूछना चाहो इसके? बोल ना भाई रंग तो पूछना ये पड़ा कोशिश। शब्द 10 हैं सत्संगियों। कभी ये सोचते हो न कि मैं शाम ने बता रहा था कि एक सत्संग कुछ रास्ता स्थान नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई शब्द नहीं, सीधे लग जाओ। गलत बातें। शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो कहाँ को जा, द्वार न पाव शब्द कर फिर भटका भटक जा। स्वामी जी महाराज कहते हैं। इसी तरह 10 प्रकार के शब्द पंतजलि जी ने भी 10 प्रकार के शब्द बताए, मगर तरतीबवार नहीं बताए, वर्णन जरूर कर दिया। शरणदास ने भी 10 प्रकार के शब्द बताए। हरेक कोई भी अपने 10 प्रकार के शब्द बताए से, और 5 धुनी बताई से सब ने। कबीर साहब नहीं बताई से। कौन से 10 प्रकार के शब्द? स्वामी जी महाराज ने तरतीबवार बताया, और किसी ने तरतीबवार नहीं बताए, बल्कि हमारे शास्त्रों में तो पर्दे में रख दिए। शब्द की महिमा बड़ी भारी करी, पर्दे में रख दी, और पर्दे में रख के न फिर गायब होती चलेगी। स्वामी जी ने बड़ी तरतीबवार बताए। और अगर कोई देखना और बूझना स्वामी जी के सार वचन में देखो। पर ये मैं बता दे, बने साधन अभ्यास किए वह तुम धोखे में घेर देंगे। प्रत्यक्ष का अगर परवान के प्रत्यक्ष करके देखोगे तो तिर जाओगे, अगर वह उसकी किताबों ने पढ़ के बताने लगे तो गिर जाओगे। सार वचन में वो रतन भरा पड़ा इसके किसी ग्रंथ में नहीं होगा। ठीक कहते वो महापवित्र ग्रंथ से, उसमें शब्द की है महिमा से, और शब्द तय तिरना से। और शब्द की बड़ाई तिरणदार ने बता से, एक भोरा सा गूंज सी, और दूजे घू घू हो, तीजे शब्द जू शंकर, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जू बाजे,
छठे जो मुरली नाद, सातवें भेरी जो गाजे, आठवीं मृदंग नाद नफीरी नो, 10वें गर्जन सिंह सी चरण दास भले सुन। ये 10 प्रकार के सब न्यारे न्यारे बता दिए, मगर तरतीबार नहीं बताए। उस्ताद वो अर्ज पढ़ करके बता दिए, और मैं भी आपने अर्ज पढ़ करके गिनाए से सब 10 प्रकार के होते। कोसे की टेक बांधोगे, दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी। अगर पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, 9 शब्दों तो आगे ले जा, 10वें शब्द पकड़ा देता। और पार्वती शिव जी का भी यही एक जगह आता कि पार्वती 10वें शब्द को पकड़ की ना, 10वें शब्द की टेक पकड़ ले। वो 10वें शब्द तो 9 शब्द लकड़ी से। इसलिए शब्द की सारी दुनिया बढ़ाई करती है, तो स्वामी जी ने कहा दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, काल कर नहीं तेरी हानि। के 9 प्रकार के शब्दों में काल है, मगर दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी। कौन सी के 10वें शब्द की निशानी पकड़े। इन शब्दों का मैं को तकती बार चला जाएगा और तेरे काल नहीं पकड़ेगा। अगर शब्द की निशानी को छोड़ दिया तो काल उसी वक्त पे कालेगा। काल क्या न कहते हैं, तुम्हारे मन में हलचल मात, ये भी काल है। तुम जब कोई काम करने बैठते और तुम्हारे मन में ये कर लो वह कर लो, तारे तोड़ते और बन का कहें, ये भी काल का खेल है। तुम्हारे दिल में ये उठता हम इतना धन, ये भी काल है। तुम्हारे दिल में ये उठता हम फलाना खतो, ये भी काल है। समझ गए। बल्कि उरे लग भी काल है कि उस जगह चला उठे बड़ा छोटा गुरु मिला, ये भी काल का चक्कर है। जब काल का चक्कर उस वक्त मिटता, उस वक्त हम संत की शरण में जाके न और अपना साधन अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, और ये पिछाड़ लेते हैं, हाँ इसने शब्दों का पता है और ये करनी का धनी है। इसीलिए स्वामी जी कहते तुम दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, काल करे नहीं तेरी हानि। ये काल तेरी हानि नहीं कर सकता कभी भी। काल तो बचने के लिए बता, काल 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 करते फिरते हो। अगर ऐसा भी सो काल चक्कर में भी घेर देता है, उसकी बुराई न करो न, उसके लोग तो लकड़ना से तो सन सन लकड़ जाओ प्यार करके। अगर पहरेदार चौकीदार बिगाड़ दी तो बड़े अफसर का दौर कोई नहीं जान दे, पहले रोक देंगे, उनकी ड्यूटी है। इसीलिए काल महाराज की 4 धुनी अंतर में ये धुनी उसकी पहरा चौकी से, उन धुनियों को समझ करके इन्हें वहां तक जाना पड़ेगा। इसलिए आगे चलने लिए फिर क्या कहा, अब क्या तू मुझे शब्द दीवानी। यही मेरा एक दोहा कबीर साहब का याद आ गया, वो सिद्ध करता, गुरु गूंगा गुरु बावड़ार गुरु देवन का देव, गुरु तो चेला मार किर करो गुरु की सेव। स्वामी तो हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बाणी। तो यही गुरु गूंगा जब हो जाता तो संसार तक गूंगा होता, और वो शब्द दीवाना बन जाता और की बाणी नहीं सुनता। मैं उस गुरु को नहीं कहता तो गूंगा हर बावड़ा हर जंगल बैठ जा लचडम कुछ भी चीड़े पाड़ता मारता, उस तो बना के गुरु क्या लोगे। वो के गुरु से कभी नहीं तर सकते ने। ये बातें करते वो तेरी क्या, ये तो एक मिसाल देने ले गुरु ही बढ़ाई से, तुम करके देखो, इतना विश्वास तुम कर नहीं सकते। इसीलिए गुरु गूंगा अब वो शब्द दीवानी बन जाती, औरों की बाणी सुनता है नहीं, वो तो अपने शब्द में मस्त रहता। और की बाणी सुन के करना भी क्या, मत सुनो और की बाणी तो हो जा शब्द दीवानी। कि शब्द का दीवाना से उन्हें क्या चाहता, जो शब्द का मानस दीवाना बन जाता, उसको वो भी सब क्या भूल जाता है। मैंने एक बार वो दोहा भी याद था, भूल गया कि कोई राजा निवाज पढ़ने लग गया था। राजा निवाज पढ़े था और एक किसी की औरत चली, वो प्रेम में पागल जान लग गया, या औरत अपने पति के लिए भाजी जान लग गई, उसकी सेज का ऊपर, उसकी मुसल्ले के ऊपर को टपकी उन्हें बड़ा भारी गुस्सा करे। जब वापस आई तो राजा उस पर बड़ा कोप हुआ, तने शर्म नहीं आई, मेरे मुसल्ले के ऊपर को टपकी। वह कहने लगी, महाराज राजन आप क्या करते थे। बोला मैं निवाज पढ़ता था। किसके लिए, किसका प्रेम के, खुदा का लिए, खुदा के लिए इतना। बोला हाँ, मैं तो एक मानस का प्रेम में गई थी, मैं तो बादशाह के मुसल्ला को दिखा ने। मैं एक मानस का प्रेम में गई थी भाजी, और मैंने ये नहीं पता लगे बादशाह मुसल्ला से, और तो एक खुदा का प्रेम में और तन मानस का बेरा पट गया, गुरु लगड़ गया। तेरी निवाज रोजे झूठे है, तुर पाखंडी है।
नर राची सूझी नहीं तू राचा रहमान के मन नर राची नहीं सूझी और तू परमात्मा भक्ति में याद करता देखता या भक्ति नहीं मानी जाती। फूट गया आसमान शब्द की गमक में लागी आग गिगन में सूरत की चमक में शेष नाग कब सब लगे कांपने हरे यहाँ पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने। जब तक हमने होश रहता है साधन भजन का वक्त इतने समझा उर्ली ओढ़ने बैठे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश किसको कहते हैं? होश भी रहता है उनको और बेहोश भी हो जाते हैं, वो मस्त रहते हैं। इसीलिए दृढ़ पकड़ो सबने काल करें तहनी फिर कैसे मत सुनो और की बाणी तुम हो जा सब दीवानी मत सुनो और की बाणी। और की बाणी सुने करेगी सुनिए कौन जानती ने। आप मेरे पास आते हो कहते महाराज पूछ यार से मेरे को तो एक कोई घटिया बातें कह देता दिमाग में बैठ जाती क्या सुनी शब्द दीवानी होया मैं शब्द दीवानी। पर ये कहता हूँ कि उस बात ने छोड़ने के लिए घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है। इतने ध्यान बैठते हैं गुनाह उठते हैं ख्याल आते हैं फिर ऐसी अवस्था आ जाती है वो गुनाह ख्याल उठने बंद हो जाते हैं। ये आप लोगों का भी हो सकता है। साधन अभ्यास करो बड़े हमने मैं एकांत सोचने की कोशिश करूं कि कोई न बैठे दिमाग में कोई ऐसी बात आती है तो मेरे पास कोई नहीं बैठे उन गुनाह ने तो बच्चे तो घंटे 2 घंटा में या घंटे में जल्दी जल्दी वो गुनाह उठने बंद हुए। फिर कितनी बार एकांत पड़े रहो मस्ती से संसार में के बेटे दुख में धी जमाइयों दुख में और वो शराब की घूंट लेकिन पड़ जाता है कि वो ख्याल नहीं बनेगा न मतलब शराब की घूंट तो शराब उतर जाती है थोड़ी बार मलो नशा है न सुर शब्द का वो कभी नहीं उतरता न वो उतर गया तो फिर पीछे नहीं फिर पड़ जाओ। एकांत आता एकांत में बैठे और जब वृत्ति ऊपर को गई और वो सारे गुनाह नीचे रह जाते हैं। मल ये तजुर्बा करने तो बनेगा। कब बनेगा? तुम शब्द दीवानी जब हम शब्द के प्रेमी शब्द दीवाने बन जाते हैं और दूसरे बाणी सुने नहीं सकता न मत सुनो और की बाणी तो हो जा शब्द। और इसको कहते गुरु गूंगा। और बावड़ा किसको कहते हैं? जैसा मिला उसा खा लिया चटपटाई जरूरत नहीं ने अपने संसार के विचारों में न फंसना। संसार को क्या सोचा ये तो झूठी को दुनिया को साची करी बैठी से। एक मेरे याद नहीं ने एक शब्द गाया करते थे जलम सुफल उन कहा जिन राम पछाणा और इसके झूठों को तो साचा कर लिया साचों को झूठा करी बैठे से। इसीलिए जलम उनका सुफल होता है जिन्हें शब्द की पहचान कर ली और वो शब्द दीवानी बन गया। सब बातें तो उसका नाम है वो गुरु देवन का देव हो जाता है। फिर संसार तो उसका मुंह मुड़ जाता है देवन का देव। पर मैं भी एक बातें बताऊं कि मैं एक दिन साधन की बातें की महाराज पंडित फकीर तो करने लगे। मैं एक बात कह दूं मैं कहो कि ज़्यादा शब्द के अभ्यास मत बैठना। मैंने कहा क्यों जी? कि आपने काम करना से अगर ज़्यादा शब्द में लग गए तो आप काम नहीं करोगे। जो काम करना है वो काम नहीं करोगे। मैं एक दिन कहने लगा महाराज मैं एक बात कह दूं। बोला कहो। मैं काफ़ी सत्संग आते 5 धुनियों का जिक्रा करते बोला मिशन को मत बदल देना। राधा स्वामी नाम 4 जुगों का नाम है। मैं गौड़ ब्राह्मण से सच्चाई लेकर के आया था। मैंने कहा मैं ये बातें तो नहीं कि इस बात तो तुम बहुत करड़ा सो। मेरे से इतनी बड़ी बड़ी बीती से मैं गांव में सो इतनी बीती फिर भी मैं उन मानसों जीतते उनमें तब तक वो मैंने कहने लगा क्या राधा समय घड़ी बोलती इसमें राधा स्वामी की आवाज़ आती है। घड़ी में तो राधा स्वामी आवाज़ नहीं थी न। रेल तो छत छपी से नहीं बोलती न हमारा ख्याल हो जाता है। इसीलिए जब हमारा सुमरण बन जाता जिन नाम का उन्हें वो है नाम याद आता है उसका ख्याल बन जाता है और वो है धुनी उठनी सारा शुरू हो जाती है एक बार कोशिश करने से। तो जब तब शब्द दीवानी कौन से शब्द की दीवानी? 10वें शब्द की दीवानी। वो शब्द सारी दुनिया की जान है और सबका करता है। उसको गुरु नानक साहब ने आज सत्य जगात सत्य और नानक होसे भी सत्य है भी सत्य और शब्द की महिमा करके बताया। उस शब्द की बढ़ाई नानक साहब ने करया और सुनया है। शब्द ही धरती शब्द ही आकाश शब्द ही शब्द भया प्रकाश सगड़ी सृष्टि शब्द के पास नानक शब्द घटे घटा से
उस शब्द की निशानी को दृढ़ करके पढ़े, उसकी बड़ाई करी नानक साहब। और एक महात्मा और भी कहता है कि मैं तो देख आयो सतगुरु को दरबार, मैं तो देख आई सतगुरु की नगरिया। केशव नगरिया में शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, और शब्द की लगी जंजीरिया, शब्द ही बिछाना, शब्द ही ओढ़न, शब्द ही ओढ़न, शब्द ही बिछाना, और शब्द की चटक चुंदड़िया। शब्द रूप वहां स्वामी बैठा, शब्द रूप वहां स्वामी बैठा, मैं तो शेष चरणन में धरिया। दोलंदास को सतगुरु पूरे मिल गए, बिन अग्नि एक ज्योति जलिया। ये दोलंदास की बातें बताओ। अब ये बता, सारे पलटू जी की बार बार कही जाती है, मगर कब जब तुम साधन अभ्यास करो चलोगे, किस उस एक दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, काल करे नहीं तेरी हानि। आगे क्या कह सब छोड़ो भरम कहानी, और गुरु का कौन सा छोड़ी बैठा भरम कहानी। हम सारे के सारे भरम में फंसे बैठे से। जब एक शब्द का बगैर क्या है में फंस जाए, वो है भरम से। जब थोड़े दिन आराम करके आना, वो भी भरम से। जितनी म्यादी मुक्ति है सारियों में भरम है, मुक्ति तो अनादि से, वो भरम नहीं है। जितने शब्द ने छोड़ करके न जितने तुम पकड़ते हो सारे भरम से। एक शब्द ही भरम को दूर करने वाला से। शब्द को जाने दिए वो वाहे गुरु, वो अकाल पुरख, वो राधा स्वामी दयाल, वो सतनाम, वो एक भरम को दूर करने वाला, सारे भरम में फंसाने वाले से। क्यों? वह काल के रचे ठेके से। इसीलिए भरम तो लकड़ने के लिए एक शब्द की निशानी पकड़ लो और आगे चलो। वो एक शब्द ही शब्द से गुरु का मत लो पहचानी। गुरु का मत क्या है? गुरु का मत तो मजली मजली चढ़ने का से, गुरु का मत तो शब्द को पहचानने का से, गुरु का मत तो राजसम धाम में ले जाने का से, गुरु का मत तो इन ऐबों को छोड़ने का से कि शराबा कबा भेड़े कर्मों बचा। गुरु का मत तो ये कहता है, गुरु का मत तो ये कहता तुम किसी को कठोर वचन मत बोलो। गुरु का वचन तो ये कहता है कि तुम किसी को घटिया बातें मत कहो, तान की वचन मत मारो। गुरु का वचन तो ये कहता अपने हक हलाल की कमाई खाओ। अगर गुरु के वचन तो चलोगे तर जाओगे। गुरु का वचन तो ये कहता है कि 2-2.5 घंटे ध्यान में बैठा करो। गुरु का वचन तो ये कहता है कि जो कभी फना नहीं होता न मिटता नहीं, तुम उसमें पकड़ लो दृढ़ करके न, वो तुमने फना नहीं होने देगा, वो खत्म नहीं, मिटने नहीं देगा न। और तुम जिसकी मिटने वाले की दोस्ती करोगे तुम भी मिट जाओगे। ये सारा जग चलने वाला देता किससे प्यार करिए। सारा जग ही चलने वाला से, जाने वाला से। नानक साहब की कोई बाणी सुनी थी, मगर किससे करिए प्यार के शब्द ही से को ऐसा कि वो पहली भी था, अब भी सर, आगे भी रहेगा। कोई प्रश्न करता तो रहता जी क्या करता कि गुप्त रहता, नाम नुम कोई नहीं। स्वामी जी के शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। कि जो प्रगट होता नाम रखा जाता, गुप्त रहता नाम कोई नहीं रखा जाता। आपको गुप्त किस तरह रखा जाता? कोई भी चीज दोनों हाथ से शब्द गुप्त से, और जब दोनों बजाओगे तो हथेली बाजी, शब्द आप ही आप लग जाता। मैं ज्यादा मिसाल तो देना जानता नहीं न, सीधी बातें बताई, इसीलिए शब्द शब्द सभी जानते सभी का बताते। तो क्या कहा कि गुरु का मत लो पहचानी। गुरु का मत क्या है? मैं काफी बता। गुरु का मत कहता शराब मत पियो, गुरु का मत कहता मांस मत खाओ, गुरु का मत कहता चोरी न करो, गुरु का मत का स्त्री पतिव्रता पति स्त्री व्रता रहो, गुरु का मत कहता तो नशे तो बच जाओ। जितने दुनिया के नशे है ये सारे नरकों में ले जाने वाले से। तो सारे नशन छोड़ के एक नशन ले लो, क्या? नाम का। नाम अमल उतर ना मेरी माई, मीरा कहती है। और नानक साहब ने कहा बाबर नशा शराब का उतर जा प्रभात, नानक ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। और ये पहले बताया गया मीरा की नाम का नशा उतरता नहीं कभी भी। इसीलिए
वो नाम की कमाई करो। कब नाम की कमाई? पहली बता रहा था, फिर गुरु का मत पहचान लो। जब गुरु की इतनी बातों पर तुम तसल्ली करके लग गए तो काम बन गया। गुरु पहचान लिया तो काम बन गया। हम गुरु को पहचान, मैं भी कहता मैं भी नहीं पहचाना। अब रोता हूँ कर्मों ने कि पहचान लेता तो कितनी इतनी जरूरत कौन थी न? उनकी बड़ी दया थी। इसलिए आगे क्या कहा? अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आगे बैठो अगम ठिकानी चढ़ बैठो। राधा स्वामी कहत बखानी चढ़ बैठो अगम ठिकानी। कि अगम ठिकानी कौन सी? उस सारी मंजिलों तो आखिरी मंजिल पर जाके बैठ जाओ और वह तेरी काल हानि नहीं करेगा और बच जाओगे। ये स्वामी महाराज का शब्द था। मैं तो अपनी हिसाब तो बताया से, अच्छा लगे तो समझ लेना, ना छोड़ देना। मैंने के ठेका ले रखा से समझ गए। महाराज की दया थी, उन्होंने कहा था कि वो काम करना से करते रहना। मैं उनकी ड्यूटी बजा रहा सू, उनका वचन न मारा सू। न मगा तो न माजो, ना न मगा तो देखा जाएगा। न मन कोई मेरे तो पहले भी बतेरे आ लिए, मेरे पीछे ही बतेरे आएंगे। ये संसार तो इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह आमदे रहेंगे। कभी नकली आएंगे, कभी असली आएंगे। संसार में चक्कर लगता रहेगा। मर्जी ने शब्द की निशानी बांध ली, गुरु का मत पहचान लिया तो फिर कभी भी चक्कर में नहीं पड़ेगा, काल मात बच जाएगा। और कबीर ने भी ये कहा, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुर शब्द पहचान। के सुर शब्द को पर तुलसी साहब भी एक 4, 18, 9 पढ़ और 60 फट खोया मूल, सुर शब्द चीने बिना जो पक्षी चंडू। यही स्वामी जी ने कह दिया गुरु का मतलब पहचान। और ये तुलसी साहब ने कह दिया, कबीर साहब ने कह दिया। अगर तुम्हारी मर्जी मानो या न मानो, मेरा काम तो थोड़ा कहने का था। मैं आपको, मेरी ड्यूटी थी, सतगुरु ने लाई थी, वो अपनी ड्यूटी बजा रहा। न मैं गुरु हूँ न मैं पीर हूँ, मैं आप लोगों सबका सेवक हूँ। बल सच पूछा जाए तो आप मेरे गुरु हो, मैं सबका दास हूँ। कोई भरम किसे हो तो बता भी दूंगा। दास उसी का नाम से हर वक्त के उनका हुक्म में रहे। मेरे हुक्म में कोई नहीं, मैं थारा हुक्म में। मेरे हुक्म में कोई भागी है, शराबों कबाबों तो बच गया, दोनों में ध्यान करता है, वो मेरे हुक्म से। उसने मैंने जरूरत भी नहीं करने की, वो तो तेरा तेरा अपना मेरा भी कल्याण कर देगा। इसलिए सतगुरु का प्यारा कोई सिखों का एक ग्रंथ बच रहा था, कोई गा रहा था कि तेरे इसलिए लाड लड़ाए प्यारे, मन तेरे इसलिए लाड लड़ाए प्यारे। मैं तो जाने कोई बेटे ने कह रहा से, मन कौन कह रहा से? अमरदास जी कह रहा से, न रामदास जी कह रहा अमरदास। इसलिए मैं तेरे इसलिए लाड लड़ाए प्यारे कि मेरी इतनी उम्र थी, इतनी उम्र में तेरे धरा कर की न, और मैं तेरे चरण में आया। किस लिए लाड लड़ाए? कि मेरा जामन में मिट जाएगा आपकी शरण, और आपने मेरे बंद काट दिए। मैं इसलिए लाड क्या लड़ाए कि तेरे हुक्म में रहा, तेरी सेवा करी, ये लाड लड़ावना। इसलिए मैं तो आपको थोड़ी बार सत्संग बताया से, करो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। एक महात्मा कहा करता था, भाई मानो थारी मर्जी ना हम भी जावांगे तुम भी जाओगे, मगर तुम न्यू को बताने को मैं खुला हो कि कहूँगा, मैं बताया करता माननी को नहीं। तो मैं भी ये बातें से मैं भी ये कहूँगा, भाई मैं तो तेरा बताए न माननी को नहीं। जिन्हें गुरु का मत पहचान लिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो तेर गया। आप ये भी बात कर सकते, तैरना 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 के तैरना होया थारी तरफ तक कहूँ। आप लोग कह सकते क्या तैरना है, तैरना क्या न कहते, क्यों तैरना से? खाओ पियो मजे उड़ाओ, इब का जग मीठा वाला किंदी ठहरना। लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। इन कर्मों के भोग तो लकड़ने की कोशिश करो। ये मानस का चोला बड़ा कीमती है, और ये भी अगर चूक गए इब के भी फिर ठिकाना। रामायण कहती इब के चूक के पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन टोला होए पुराण। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा तेरी खोड़ मरी का।
और देवी देवते तरसते इस मान चोलो को। और तुमने एक बड़ा कीमती मिला, हम संसारी व्यवहार में कभी तन के गुलाम हो जाते हैं, कभी मन के गुलाम हो जाते हैं, इन फंस करके इन सारा जीवन अपना बर्बाद कर लेते हैं। और कभी कभी बुद्धि के गुलाम होकर हम कहते हैं मेरे बगैर कुछ नहीं बन सकता, मैं हूं। ये अहंकार ने जकड़ ली बुद्धि। बुद्धि तो वह है पवित्र से झुक जाती है, और जो बुद्धि अहंकार में आ जाती वह दूसरी तोड़ ले जाती। दो रास्ते हैं, एक सतखंड का रे रसातल का। जब वह बुद्धि अहंकार में आ जाए रसातल को ले जाती है, और वह बुद्धि जब झुक जाती है तो सतखंड ने ले जाती है। इरे वो शस नरक में चला जाता और मोक्ष में भी। अगर झुक गया गुरु का मत पहचान की तो मोक्ष में गया, अगर गुरु का मत पहचान में नहीं आया और झुका नहीं, घमंड में आ गया तो गिर जाता है। मैंने शास्त्रकार हूँ न और हूँ, मेरे विचार की बातें बताई थी। आगे तुम्हारी मर्जी, एक सत्संग में सब सुना दूंगा। क्या टाइम हो गया भाई? एक मुट्ठी मन में दियो। शब्द का ऊपर ही बात चली हुई थी, न मैं ज़्यादा शब्द का वर्णन कर सका न और न शब्द के विषय का एक शब्द सुना दूंगा। गाता तो हर वक्त हूँ, फिर भी मेरे याद यही शब्द से। शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजियारा, जिन ये शब्द पिछाणिया सरे उन्हीं के काज। शब्द शब्द सब कहें, वो तो शब्द विदे। जी बाप रे आव नहीं, नरक परख कर ले। गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से। पीछे जी माया तेरा पानी जे। पूर्ण यारा पूरे रे, अलख पुरस नेरे बणी रे। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही
जेनी जेनी जे। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, क्रिया नारे नारे जे। दाता मेरे ने बाग लगाया, खूब खिली फूल बाड़ी रे गे गन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रे गे गन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। गगन मंडल में गैया रे ब्याए, गगन मंडल में गैया रे ब्याए, धरती पे दैये जय मान जे। मखन मखन साधु जन ले गे, साच जगत भर मनी रे गे गन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रे गे गन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रे गे गन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, त्रिकुटी जान समान जे। एड़ा पिंगला सुख में न साधो, बंक नाल उलटनी रे गे गन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रे गे गन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। जग में आया बंदे का पटल खुआया, जग में आया बंदे क्या पटल खुआया, तृष्णा नाए बुझानी जे। इमरत छोड़ बिसेर से पीवे, उलटी फांस फसानी रे गगन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगमन निगम की बाणी जे। कह कबीर सुनो अगमन निगम की बाणी जे। अपना शीश नजर भर देखो, ये इस अमर निशानी रे गगन में
आवाज हो रही जीनी जीनी जे सुनता है कोई गर में गानी रे गे गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे किसकी चल रही है। तीन सत्संग आपको दे दिए, वो शाम ने दिया, वो टेम फिर रात का था, वो इतना टेम अब दे दिया। अगर समझो तो सत्संग तो एक ही काफी हो से, ना समझो तुम्हारी मर्जी से। बड़े मन कर रति राम का गता तो साधु राम होंगे, उनका बताया क्या सत्संग सुना था? बोले हाँ। सत्संग में क्या कमी थी? बोला ना कमी थी। क्या? माँ सोचो रात तड़कन बता दिया। समझ गए? आज उन तक पूछूंगा दोनों क्या कमी थी, और कोई बताऊनिया तो और बता दियो। पहले में आप लोगों को तीन सत्संग दे दिए, तीन अलहदा सत्संग थे। ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे दाता अरमान साहब के बस की बात है। जिन संतों का सहारा लिया दर्शन करे, मैं उन सब में अरमान साहब की छवि देखा करता था कि सतगुरु एक ही है सारी दुनिया का। आए का छोड़कर उतरे का घाट, समझो का मत एक अणसमझे 12 बाट। ये 12 बाटी अणसमझी की समझदारों का एक मत है, ज़्यादा मत नहीं है न। और एक ही काम है, समझदार हम अपना काम कर जाते हैं। और इतना हम बर्बाद होते हैं, इतना हमारा अंतर का रास्ता हम तय नहीं करते हैं। जब अंतर के मंजिल पर चल पड़ते हैं, फिर हम गुरु को भी पहचान लेते हैं, मत को भी पहचान लेते हैं, सब के पहचान लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो मैंने सबको थोड़ी बार सत्संग सुना दिया। वही बात श्यामाली बताता हूँ कि मेरे पास में इन दिनों लग सत्संग की मेरी उम्मीद नहीं है रखने की। वैसे कोई आश्रम में मैंने जाना पड़े और कोई ले जाए तो 10-20 मिनट या मैं जा सकूँ। क्यों? 2 कान कह रखी देखा भाड़ी के लिए। और भी सत्संग तो मैं बताया इस तरह हिसाब होना चाहिए। आगे थारी मर्जी से सतगुरु की दया होगी वो बनेगा। रही बात है कि काफ़ी संगत है, एक तरफ को आओगे देर लगेगी। कोई बस में जाना है, कोई रेल में जाना है, कोई अपनी सवारी ले रहा से। कि मैं श्यामाली ये बात फेर कहता हूँ, कई लोग मेरे को सेवा दिखा के डालते, तुम भोले सो, दिखाने की जरूरत ही क्या से? तुम्हारे शास्त्र का ही साथ दे तो इसको न दिखाना चाहिए। देखने वाला तुम्हारा अंदर बैठा है से, वो देखता भी है, तुम करते हो भी देखता है, तुम बोलते हो भी सुनता है। तुम्हारे दिमाग में वो भी जानता है किसके दिमाग में यश, वो सब जानता है। घट घट मेरा साइयार खाली घट नहीं को, बलियारी वा घट की जहाँ घट प्रगट हो, जिसमें प्रगट हो जाए उसके हम बलियारी सन सब के अंदर से। और वो परमात्मा सब के विचारों देखता और करता और सुनता। तो इसीलिए काफ़ी सत्संग हो गया। अब छुट्टी से जाने वाले जाओ प्रसाद लेने और प्रसाद लो। सबसे बड़ा प्रसाद तो मैंने 3 बार सत्संग करे ये प्रसाद था। इस प्रसाद ने अपने दिमाग में बिठा लिया तो 7 पीढ़ी चढ़ जाएगी। अगर ये प्रसाद तुम्हारे दिमाग तक लकड़ गया तो खील और झूठी रोटी सारी जिंदगी खाते रहो, कुछ न बने। सत्संग तो एक बेहतरनी नदी हो से, एक चलदा तीर्थ हो से सत्संग तो। इतना कहूँगा, आगे थारी मर्द सबको राधा। सतगुरु शरण
भरण परम गुरु शरदाद मंगल दाता सकल के महाराज बेहद तुम सभी जीव अजमाए कृपा करके राख लो चरण कमल की छाए तुम ठाकुर सब जगत के सबई तुम्हारे हाथ जित भाव जित ले चलो हे अनाथ के नाथ यही ज्ञान मांगो सदा भक्ति ज्ञान सत्संग शील समा श्रद्धा लिए रहूं तुम्हारे रंग सतगुरु रजा तुम्हारी याद होता है सो कीजिए सतगुरु रजा तुम्हारी याद होता है सो कीजिए सब सखियों का पीव अकेला सब सखियों का पीव अकेला दर्श दिया सी सारिया जोतावर छोटी सतगुरु रजा तुम्हारी याद जोतावर छोटी वो बड़े बागण दसी महल में वो बड़े बागण दसी महल में जो दिल की प्यारिया जो चावल छोटी सतगुरु रजा तुम्हारी जो चावल छोटी घाट बाट रखती घाट बाट रखती हम सिर दागर बारिया जो चावल छोटी सतगुरु रजा तुम्हारी जो चावल छोटी हमरे संग की भरे भरे पौधे हमारे संग की भरे भरे पौधे बोल पड़ी हम नारिया जो चावल सोखी सतगुरु रजा तुम्हारी जो चावल सोखी करो महबूब गुमानी मेरी करो महबूब गुमानी नित्यानंद की बारिया जो चावल छोटी सतगुरु रजा तुम्हारी जो चावल छोटी सतपुरुष दाता भगत साहब कैसी चाल नित्यानंद कब मिले फलम करे निहाल भक्ति मुक्ति पद में रही किसी दरबार नित्यानंद साहब मिले जिनका दर्श निहारे
भगती मुक्ति पद मेरी किसी दी दरबार नित्यानंद साहब मिले जिनका दर्श निहारे जिन दिखे जो नूर के साहब का उनियार नित्यानंद संत का दुर्लभ है दीदार जहाँ संत जन पग धरती है हर हाथ नित्यानंद बता गौ राम संत कैसा साधु जन और वासनी बड़ भागी कहलाए भागहीन को ना मिले भटक भटक मर जाए संत चरण की लार पार कर पावे बिन सतगुरु को देखाए बोल जग आवे संत चरण की लार पार कर पावे बिन सतगुरु को देखाए बोल जग आवे मुर्दा होकर रहो शरण सतगुरु की सेवा कर सत्संग खबर साधन की सेवा कर सत्संग खबर नाथन की ये दम के दबे रुके ना भाई भरी फूक जज मत निकट कर जाई भरी फूक जज मत निकट कर जाई उमरा गई पछताए खोद ना पावे बिन सतगुरु के खाए बोल जग आवे संत चरण की लार पार कर पावे बिन सतगुरु के खाए बोल जग आवे सती तो सबसे गिरे नीच घर जावे पूरा ओरण कदे कायर कहलावे सूरा ओरण कदे कायर कहलावे पपैया का सामर नीर नाती में माटी जल जब मिले उसी से जीवे माटी जल जब मिले उसी से जीवे सातों सात मजार अंत घर जावे सतगुरु को देखाए बोल जग आवे संत चरण की लार पार कर पावे बिन सतगुरु को देखाए बोल जग आवे हीरा पिंगला अब छोड़ सुखम ना पाए कपूर के कुंभ करे चिरताई कपूर के कुंभ करे चिरताई आसन अदर लगाओ तीरा पवन आधार को छोड़ शब्द सुन बीरा पवन आधार को छोड़ शब्द सुन बीरा मेरे मियाँ गुरु मिले अधर गति गावे सतगुरु को देखाए बोल जग संत चरण की लार पार कर पावे सतगुरु को देखा
बोल जग पावे पद्मदास सुन शब्द अधर गति गाओ बोलत मधुरे बहनया घर जाओ बोलत मधुरे बहनया घर जाओ अदर अमर आवाज बुधे संसारी आशा तज सब भाषा सुन उडारी आशा तज सब भाषा सुन उडारी धर्म मिटे सब भूल अंदर मन लावे सतगुरु भटे खाए बोल जग आवे संत चरण की लार पार कर पावे बिन सतगुरु को देखाए बोल जग आवे नित्यानंद भव सुंद में पूरा सतगुरु देखे पूरे दिन पावे नहीं निर्मल पुरुष अलेख नित्यानंद पूरा मिले पूर्व जन्म के लेख बिना वसीले सागरी ऐसे बहुते भेख सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना बीज नहीं बट वृक्ष बताओ बीज वृक्ष बीज नहीं बट वृक्ष बताओ बीज वृक्ष वार नहीं बट पार बताओ वार नहीं बट पार बताओ वार पार से मन पाजी नगीना सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना जन्म नहीं वक मरण बताओ जन्म मरण से जन्म नहीं वक मरण बताओ जन्म मरण से अन्न नहीं वक पिंड बताओ अन्न नहीं वक पिंड बताओ अन्न पिंड से मन पाजी नगीना सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना रूप नहीं वक वर्ण बताओ रूप वर्ण से रूप नहीं वक वर्ण बताओ रूप वर्ण से जीव नहीं वक ज्ञान बताओ जीव नहीं वक ज्ञान बताओ जीव ज्ञान से मन पाजी नगीना सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना मैल नहीं वक थाम बताओ मैल थाम से मैल नहीं
वक थाम बताओ मैल थाम से कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो आवागमन से बिनारा मन पाजी नगीना सतगुरु मिल गया पूरा मन पाजी नगीना मुर्शिद मिल गया पूरा मन पाजी नगीना भाई साधन कर ले पर भजन में से भाई साधन कर ले पर भजन में से सुरत शब्द को ऐसे पकड़ो जैसे मछली ने सुरत शब्द को ऐसे पकड़ो जैसे मछली ने मन सामन के सार छाट ले गया समंदर सिर भाई साधन कर ले पर भजन में सिर भाई साधन कर ले पर भजन में सतगुरु जी का शरण होले तो क्या भरम जंगे सतगुरु जी का शरण होले तो क्या भरम जंगे बस पाँच का चादन कर दो फकीर भाई साधन कर ले पर भजन में सिर भाई साधन कर ले पर भजन में भाई साधन कर ले पर भजन में सब संतों का एक निशाना जाने कोई घेरा सब संतों का एक निशाना जाने कोई नेतर पुतरी उलट गगन में के आनंद भाई साधन कर ले पर भजन में सिर भाई साधन कर ले पर भजन में सतगुरु का सत्संग जाके खाए शब्द के सतगुरु सत्संग जाके खाए शब्द के तारा तन में दर्द धोलिया मिल जा मन से शरीर भाई साधन कर ले पर भजन में सिर भाई साधन कर ले पर भजन में सिर राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नाशे सुख पाव सब दुख हरे
ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है कोई नहीं।
ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो, बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।